नमस्कार, जेजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह से अप्रैल माह आरंभ होने वाला है, कल से 1 अप्रैल है। वहीं मैं बात करूं सिरसा के अंदर जिस तरह से सरकारी खरीद है फसलों की वो शुरुआत हो गई है, तो उसी के चलते आज सिरसा की अनाज मंडी में हम आपको लेकर आए हैं। सबसे पहले तो प्रशासन की ओर से बातचीत करेंगे कि मंडी के अंदर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि जमींदार लोग अब अपनी फसलों को लेकर मंडी में पहुंचने लगे हैं। क्या कुछ उनको सुविधाएं दी जाएगी, वहीं कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, पूरी जानकारी उनसे लेंगे। वहीं सबसे पहले मेरे साथ जमींदार लोग मौजूद है, बातचीत करते हैं कि टोकन सिस्टम और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर इन लोगों को मिल रही है। सर सीमा जी रेट वगैरह क्या ले रहे हैं? रेट को तो अब के बेरो के रेट लगा को आज 2-4 दिन पहले तो 5400 आज को बेरो को नहीं व्यवस्था क्या कुछ है? व्यवस्था में तो आज ये है मंडी में 6 महीने अब के बेरो के व्यवस्था होगी। टोकन सिस्टम वगैरह कर रखे, टोकन कुछ काटना? टोकन तो कटवावा ही। तो टोकन काटे बाद में नंबर जल्दी आ जाए? नंबर जल्दी को नहीं आवा। जमींदार लोगों की ओर से जिस तरह से बातचीत की, इन्होंने बताया कि टोकन सिस्टम लागू कर रखा है, लेकिन टोकन लागू करने के बाद में इंतजार करना पड़ता है। वहीं और लोग भी मौजूद है, बातचीत करते हैं क्या कहना है। जी, क्या फसल है सर आपकी? हाँ जी, फसल क्या है आपकी? मेरी सरसों है। क्या रेट ले रहे हैं, क्या कुछ रेट बढ़िया मिलने लग रही है। 5,050, 100 ऊपर बिका है। व्यवस्था क्या कुछ? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। वहीं जिस तरह से जमींदारों से बात, मंडी के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरह से अब किसानों की ओर से विरोध देखना मिल रहा है और किसानों के और मंडी के जो लोग हैं, आड़ती है, उनके और प्रशासन के बीच में अब किस तरह का तालमेल रहेगा, तो उसी के चलते आपको दिखाएंगे और बातचीत करवाएंगे। अनाज मंडी के जो प्रधान हैं उनका क्या कहना है, प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है और अभी कम से कम 8 या 10 अप्रैल के बाद ही सिरसा अनाज मंडी में गेहूं आएगी। और सरकार की तरफ से अभी तो क्लियर ही नहीं करा जा रहा कि वो सिस्टम कैसे चलाएंगे। वो किसानों को सीधी पेमेंट करेंगे या वो आड़तियों के थ्रू करेंगे या वो खुद करेंगे। डीसी साहब बारी बारी मीटिंग बुला के कहते हैं अपने कर्मचारियों को आप तैयार रहो, हम खुद माल खरीदेंगे। तो अभी हमारे साथ कोई बात नहीं। अगर सरकार हमारे थ्रू खरीदना चाहेगी तो हमें आड़त देगी और हम खरीदना चाहेंगे। परंतु एक सबसे दुखदाई बात ये रहती है कि ये किसान की बात करती है सरकार, मजदूरों की बात नहीं करती। मजदूरों को मजदूरी नहीं देती, जबकि मजदूर को तो शाम को मजदूरी चाहिए। उसके पास तो रोज़ की रोज़ उतना ही काम होता है जो उसको पैसे चाहिए। और ये 4-4 महीने तक ये लमकाते रहते हैं, पेमेंट नहीं देते। दामी हमारी रोक ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सीजन के बाद में हिसाब कर दें आड़त का। परंतु मजदूरी उसी दिन देनी चाहिए, नहीं तो 24 घंटे, नहीं तो 48 घंटे में मजदूरी ज़रूर देनी चाहिए। वो मैं आपके माध्यम से ये सरकार को कहना चाहूँगा कि मजदूरों को परेशान ना किया जाए। किसानों को भी पेमेंट वो सीधी दें, वो अलग बात है, परंतु अगर मजदूरों को मजदूरी दें जी। और अभी तक सरकार ने हमें कोई भी आदेश नहीं दिए कि हम किस तरीके से देंगे, सिर्फ अखबारों में बयान कर रहे हैं कि हम सीधी खरीद देंगे। उनकी नीति में क्या खोट है, क्या वो करना चाहते हैं, अभी तक कोई सरकार ने अपनी पॉलिसी क्लियर नहीं करी है। ये तो सरकार पे डिपेंड करेगा सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि सबसे बढ़िया जो मंडीकरण सिस्टम है वो हमारे हरियाणा का है। पूरा इंडिया में सबसे बढ़िया मंडियाँ जो है वो हरियाणा की हैं। सबसे ज़्यादा कर्मचारी यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा पक्के शेड बने हुए हैं, पक्के फड़ बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा हर तरीके से हमारा हरियाणा जो है नंबर 1 पे है। यहाँ ना तो किसानों के साथ कोई ठगी होती है, ना कोई बेईमानी होती है। आते उनका माल जो उतरा के तोल दिया जाता है। और हर हमारी अनाज मंडी में एक जो सरकारी दुकान है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की, अगर किसान को लगे तो वहाँ जाकर भी माल बेच सकता है। तो हरियाणा तो नंबर 1 है। ये तो सरकार जो सेंटर सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से हमें परेशानी दी जा रही है। अगर सरकार हमें दामी नहीं देगी तो हमारा ये फैसला होगा कि हम काम नहीं करेंगे। अगर सरकार हमें दामी देगी, श्योरिटी देगी, उस हिसाब से हम काम करेंगे। जैसे 2-3 दिन में न्यूज़ में आया कि दामी नहीं देंगे, दामी अगर सरकार नहीं देगी तो हम काम नहीं करेंगे। हमारे सरसा में 59 सेंटर हैं, जिसमें से 13 सेंटर सरसा के हैं, 14 काड़ावाली के हैं, 15 दावाली के हैं, 9 रानिया के हैं, 5 डिंग के और 3 एलनाबाद के हैं। सभी में पानी की, लाइट की, सफाई की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर गेट पास काटने के लिए लगाया गया है। इस बार जो पोर्टल है उसमें सरकार की गाइडलाइन अनुसार ये बताया गया है कि जिस किसान को मैसेज आएगा उसी का माल ही मंडी में जाएगा।
जब तक उसका मतलब उठते उठते दूसरे दिन आएगा, तो जैसे मंडियों की कैपेसिटी भी निश्चित कर दी गई है। सपोज करो जैसे काड़ा अपने सरसा मंडी के बारे में बता सकता हूँ मैं, यहाँ इसकी 5000 MT की है, तो 50,000 क्विंटल यहाँ आएगा, 1 लाख कट्टा, तो 1 लाख कट्टा उठना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप पहले कहते हो इसकी प्रॉब्लम आती है, तो आपको पता ही है ये सीजन सारा 10-15 दिन का होता है, और 10 या 12 दिन में ही 70% फसल किसान लेके मंडी में आ जाता है। तो लिफ्टिंग वालों को भी निकलने की भी जगह नहीं मिलती, और भी कई समस्याएं हो जाती है। लेकिन अब की बार ऐसा संभव नहीं होगा, हम जिस किसान को बुलाएंगे वो ही किसान इस मंडी में आएगा। पिछले काफी जो ई खरीद का पोर्टल है उसमें बताया गया है कि इतनी इसकी मार्केट फीस बनती है, इतनी इसकी आड़त बनती है, इतनी मजदूरी बनती है, सारा स्पष्ट बताया गया है। और उसमें अगर कोई परेशानी आती है, ई खरीद से जोड़ दिया गया है। सपोज करो किसी का अकाउंट गलत है या किसी का नाम गलत है और उसकी वजह से कोई पेमेंट किसान के खाते में नहीं जाती, तो वो परेशानी तो आ सकती है, लेकिन अब की बार ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें जैसे बारिश आती है तो आड़तियों को बताया गया कि आप क्रेट, वुडन क्रेट और तिरपाल का प्रबंध रखें। ये तो कुदरत का है, अभी हो सकता है बरसात ना भी आ जाती है, तो हमने पहले ही उनको बरसात से निपटने के लिए, प्रबंध करने के लिए बताया कि आप क्रेट और तिरपाल का प्रबंध रखें, ताकि जो गेहूँ है वो ना भी गिरे। एक तोल की गड़बड़ियों की हमेशा शिकायत रहती है, तो उसे कैसे देखेंगे आप? तोल में सपोज करो आप तो गड़बड़ी कह रहे हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है कहीं भी गड़बड़ी आई हो। अगर कोई आएगी तो हमारे इसमें रूल में प्रावधान है, उसको जुर्माना लगेगा, हाँ, उसका लाइसेंस तक भी सस्पेंड किया जा सकता है। पानी के बारे में मैं बता चुका हूँ, हमारी सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, लाइट का, पानी का, सफाई का, सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। मैडम टोकन का ऐसा है जी, जैसे एक किसान आता है, अपनी ट्राली लेके आता है, और उसका जो हमारे गेट पे मैंने आपको पहले बता दिया है, डाटा इंटीग्रेटर होगा। डाटा इंटीग्रेटर से उसको पर्ची लेके आनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर उसकी ऑक्शन होगी। तो इसके बारे में सपोज करो हम 100 किसान बुलाते हैं एक दिन में, तो 100 किसानों को ही मिल पाएगा। अगर 102 या 103 तो 3 किसानों को तो उससे वंचित रहना ही पड़ेगा। अगर वो टोकन मांगेंगे, अगर उसके पास मैसेज नहीं गया तो उसको टोकन नहीं मिलेगा। कोरोना का संकट भी अभी दोबारा से फैल रहा है, तो उससे बचाव के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? देखो जी, ऐसा है, हमारे पास जैसे निर्देश आए हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क लगा के रखना है, और बाकी जैसे जैसे सरकार के कोई आदेश आएंगे उस हिसाब से हम पूरे प्रबंध करके रखेंगे। अदर स्टेट के यहाँ पे अपना जींस बेच सकते हैं सर? अदर स्टेट का जो किसान है, हमारे पास 2400 कुछ लगभग किसान हैं, उनका पंजीकरण कर दिया गया। जिनका पंजीकरण होगा वो ही किसान यहाँ मतलब बेच सकता है, अदर नहीं।